कड़ी पत्ते के पौधे को ज़्यादा घना, लंबा और बहुत ही बड़ी चमकदार पत्तियों को लेने के लिए क्या करना होगा, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और यदि कड़ी पत्ते के पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो क्या करना चाहिए? क्या फूलों को काट देना चाहिए या फिर इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए? ये वीडियो को देखने से मालूम होगा। देखिए, कड़ी पत्ते का पौधा वैसे तो दिसंबर जनवरी में काफ़ी मुरझाया हुआ सा दिखता है, डोरमेंट हो जाता है और इसकी पत्तियां भी झुकी झुकी सी नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अच्छी केयर करते हैं, फरवरी के बाद मार्च आने तक पौधा अच्छी ग्रोथ भी लेने लगता है और पत्तियां भी न्यू न्यू लश ग्रीन निकालता है। यदि आपके कड़ी पत्ते के पौधे में ऐसी फ्लावरिंग हो रही है, इसका सीधा एक संकेत है कि आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही हेल्दी है। कड़ी पत्ते के पौधे में जब फ्लावरिंग होती है और फूलों को आप नहीं काटते हैं, तो इसके बीज इसके अंदर बन के तैयार होते हैं। तो यदि आपको बीज कलेक्ट करना है तो इसके फूलों को ना काटें। अच्छा, देखिए, जैसे बेलपत्र वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, बेलपत्र में भी अब न्यू लीव्स आ रही हैं, शमी में न्यू लीव्स आ रही हैं। तो यदि बेलपत्र या शमी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि सही केयर करने से पौधा कभी भी मुरझाता नहीं है। जैसे ये नाग चंपा है, इन सब में अब कटिंग के बाद पत्तियां आने लगी हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से केयर कीजिए तो पौधा कभी भी मरेगा नहीं, डोरमेंट होगा, वापस से रिवाइव हो जाएगा। तो कड़ी पत्ते के पौधे में यदि फ्लावरिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपका पौधा स्वस्थ है। अब पौधे को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3-4 चीज़ें जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पहली बात यह है कि यदि अभी तक रिपोर्ट आपने नहीं किया है, रिपोर्ट करना आपको लग रहा है ज़रूरी नहीं है, तो अब आप रहने दीजिए। यदि गमला बड़ा है ऑलरेडी तो रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे फिर बरसातों में रिपोर्ट कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि जड़ें ऊपर तक दिखाई पड़ रही हैं या फिर गमले के नीचे से जड़ें बहुत सारी बाहर आ गई हैं, जैसे मेरे इस पौधे में एक रूट आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी ये जो गमला है अभी भरा नहीं है। तो यदि गमला रूट बाउंड हो रहा है, भर रहा है, तो आप ज़रूर उसे नई मिट्टी बना करके और नए गमले में शिफ्ट कर दीजिए। सेम ही गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं यदि, तो सारी मिट्टी निकालिए, मिट्टी को एक दिन धूप में रहने दीजिए और फिर उसमें जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो मिला करके और आप पौधे को फिर से लगा दीजिए। ये पौधा मुरझाएगा नहीं, बस लगाने के बाद शेड में रखिए, 2-3 दिनों बाद फिर धूप में रख दीजिए। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट काम करना है आपको, गुड़ाई। आप देख रहे हैं जैसे सॉइल जो मेरे पौधे की दिख रही है आपको, बहुत ही भुरभुरी है। ये सॉइल बिल्कुल भी सख्त नहीं हो रही है। यदि गर्मियों में सॉइल सख्त हो जाती है तो पौधे को इससे बहुत नुकसान होने लगता है। तो सॉइल को नेचुरली कैसे भुरभुरा बना करके रखना है, क्या डेली पानी देना है, ये जानना भी ज़रूरी है। कड़ी पत्ते के पौधे में मॉर्निंग में आप डेली पानी दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। अब जो इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, जो खाद है, ये प्याज, आलू और केले के छिलके हैं। इनको सुखा लीजिए। मैंने इनको 3-4 दिन धूप में रखा था, ये अच्छे से सूख गए थे। चारों तरफ से गुड़ाई कीजिए और इसको 2-3 इंच नीचे सॉइल में दबा दीजिए। ये 3 से 4 दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा और आप देखेंगे कि मिट्टी नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी और आप यूँ कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो काला सोना हो जाएगा। यानी कि बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में बहुत सारे न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो सॉइल है ये कभी भी सख्त होकर के और फटेगी नहीं। अब मात्रा कितनी लेनी है, देखिए, 12 से 15 इंच का यदि कंटेनर है तो आप कम से कम 4-4 केले के छिलके, 4-4 सारी चीज़ें जो भी आप पील्स वगैरह डाल रहे हैं, इतना ले लीजिए। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो देयर इज़ नो हार्म, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है चीज़ें। सुखा करके डालेंगे तो ईजी रहेगा। यदि सुखाकर नहीं, आप ड्राई आउट करके नहीं डालना चाहते हैं, डायरेक्टली भी पीसेस बनाकर कट करके डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद एक साइड में ऐसे पानी दे दीजिए। इससे कड़ी पत्ता कई सालों से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही स्वस्थ रहता है और आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियोस मैंने कड़ी पत्ता पर शेयर भी किए हैं। अब एक और चीज़ जो आपको कड़ी पत्ता में अभी डालना है वो है नीम खली। 2 मुट्ठी भर के नीम खली डालिए। 6 महीने बाद ही फिर नीम खली डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बरसातों के पहले डाल दीजिएगा। और ये जो केले के छिलके वाला प्रोसेस है, ये आपको 45 डेज़ पर फिर से रिपीट करना है। यानी कि केले, प्याज, आलू के छिलके, नीम की पत्तियों को सुखाकर ऐसे ही गमले में डालना है बरसातों के पहले। इससे
आपके पौधे में ग्रोथ गजब की हो जाएगी, डबल स्पीड से पौधा बढ़ेगा। यदि आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो 5-6 दाने डीएपी के यदि सॉइल में दे देंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, यदि आपके पौधे की ये स्टेम जो है मोटी नहीं हो रही है। मैं कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि नेचुरली वैसे ही पौधा स्वस्थ है। यदि आपके पौधे में प्रॉब्लम है तो डीएपी का भी 4-5 दाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप धूप में रख दीजिए, अभी फ़िलहाल तो पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। यदि कटाई छटाई अभी तक नहीं किया है तो हल्की कटाई छटाई ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि पौधा थोड़ा और घना हो जाता है। कड़ी पत्ते के पौधे को वैसे तो हमेशा 12 से 15 इंच के कंटेनर में ही लगाना चाहिए, फुल सनलाइट में रखना चाहिए, गर्मियों में डेली पानी दीजिए और सर्दियों में 3-4 दिनों पर एक बार। नेचुरल खाद हमेशा कड़ी पत्ता के लिए सही होता है क्योंकि इसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं।